हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा 8 मई को हुई वो जो है कि निश्चित रूप से दोस्तों पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से परीक्षा का आयोजन किया गया और यही कारण है कि पेपर लीक हुए और निश्चित रूप से जो परीक्षा को रद्द किया गया वो आवश्यक हो गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की जिस तरह से चीज़ें चल रही है बिहार में वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और बीपीएससी 66 के संदर्भ में भी मैंने कहा था कि जो कटअप इतने बढ़े हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जो यहाँ पेपर लीक के जो चीज़ें हैं वो किस स्तर की है, इसको आपको समझना होगा कि इसमें सुधार आखिर हो भी सकता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रथम दृष्टिया अगर इस मुद्दे को आप समझेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में और पेपर लीकेज जो हैं वो काफ़ी हद तक सभी परीक्षाओं में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में सिर्फ हुआ है, बीपीएससी 66 में पेपर लीक थे, उसके स्पष्ट प्रमाण छात्रों के पास थे, उसके बावजूद भी आयोग ने इस मुद्दे की जांच नहीं करवाया। मैंने उसी समय बताया था ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में इस तरह से आयोग छात्रों के मुद्दे को दबा रहे हैं और आगे चलकर 67वें बीपीएससी में भी यही स्थितियां बनी। सारे सोशल साइट पे जो है ये चीज़ें जब चली कि क्वेश्चन बिल्कुल आउट है, प्रमाणित प्रकरण है, तो जो है परीक्षा को रद्द किया गया, दबाव में आ गया। मुख्यमंत्री जी का आदेश था सीधे कि पेपर को रद्द किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर को लेकर जो सारी प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल ही आप अगर देखिएगा तो उसमें कहीं से भी जो है कि सारे नियम को फॉलो नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो आयोग को करना पड़ेगा, तभी आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से परीक्षा को आयोजन करवा रहे हैं। आप एक तरफ जो है आजकल जो है व्हाट्सएप का युग है, सोशल साइट हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप है। एक तरफ कहा जाता है कि प्रश्न पत्र को जो है फाड़ा जाता है किसी भी सेंटर पे, वो आपको परीक्षा से आधा घंटा पूर्व है। तो अगर आधे घंटे पूर्व अगर क्वेश्चन को फाड़ते हैं, आप क्वेश्चन को बांटने के लिए निकालते हैं, तो आधे घंटे पूर्व ही परीक्षा के सेंटर में एंट्री करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और तभी सही ढंग से परीक्षा का आयोजन हो सकता है। दूसरी नंबर बात, यहाँ जो है आईटी सेल काफ़ी कमज़ोर है। मैं बार बार इस मुद्दे को उठाया हूँ कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिहार में दरोगा की परीक्षा हो, बीएसएससी की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, कोई भी भर्ती, फायरमैन की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन लीक हो रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है कि छात्रों के मुद्दे को हम प्राथमिकता में रखेंगे। मुख्यमंत्री बनने से कुछ दिन पहले हमेशा वो बात करते थे कि बिहार की जो प्रतिभा है वो यहाँ के छात्र इतने उज्जवल भविष्य के हैं, इतने मेहनती हैं कि वो चांद पर भी प्रतिस्पर्धा हो तो वो अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य है कि यहाँ के टैलेंटेड प्रतिभापूर्ण लोग छात्र जो है कि लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आयोग की जो चीज़ें हैं जिसके कारण जो सिस्टम है, इतने दूर से इंटर दिया जाना और उसके बाद जो पेपर है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है, परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर आपातकालीन समीक्षा की ज़रूरत है कि बिहार में जो परीक्षाएं हो रही है उसको कैसे सुधारा जाए। हमारी यह मांग होगी कि जो इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण काम हो रहे हैं, आज बीपीएससी में आज सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी सेवा में से हमारी का प्रयास किया गया, 66 में भी ये प्रयास हुए, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर आयोग ने विचार नहीं किया और इसी का साहस था कि उन बलों को ताकत मिला और उन्होंने 67 में भी ये सेंधमारी का काम किया। इसके लिए प्रतिबद्धता के स्तर पे काम की आवश्यकता है, जिसकी निवेदन हम सरकार से करेंगे। वर्तमान सरकार इस दिशा में काम करे कि छात्रों के भविष्य के साथ, प्रतिभा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और निश्चित रूप से अगर सिस्टम सही ढंग से काम करेगा तो किसी की भी ताकत नहीं है कि बिहार में किसी भी परीक्षा का पेपर आउट हो जाए। यहाँ पर एक
मजबूत आईटी सेल बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आप निश्चित रूप से निगरानी रख सकें। अगर पेपर आउट हुआ है तो इसको आपको साबित कर सकें कि जो है कि पेपर आउट हुआ है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बीपीएससी में अभी जो वर्तमान में पेपर लीक हुए हैं, इसमें किन किन लोगों की सहभागिता है, जो असली इसमें गुनाहगार है उसको छुपाने का प्रयास नहीं किया जाए और उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो छात्रों के अधिकार का दमन करता हो, जो छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का काम करता हो, उन सभी जगहों पे बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको जो है कि सामने लाने की आवश्यकता है। और बिहार में जो चीज़ें चल रही है, जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, फायरमैन की भर्ती हो, बीपीएससी की भर्ती हो, सभी जगह यही हाल बनाकर रख दिया गया है। निश्चित रूप से इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं इस मुद्दे को बार बार उठाया हूँ, बहुत से छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया है और छात्र नेता दिलीप जी भी इस मुद्दे पर बहुत सारी चीज़ें बोले हैं पहले भी, कि परीक्षा में जो पारदर्शिता होती है वो परीक्षा की पहली शर्त है। आप दरोगा की परीक्षा में एक एजेंसी जिसको सिर्फ परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रश्न पत्र नहीं देंगे, वो OMR शीट की कार्बन कॉपी नहीं देंगे, जो आपको परीक्षा में क्या उत्तर आइडियल माना गया है इसकी बात नहीं बताएंगे। क्या ये निजी कॉरपोरेट जगत से काम हो रहा है? बिहार सरकार अपनी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों से जो पीछे हट रही है, जिसके कारण बिहार के छात्रों के भविष्य को चौपट करने का प्रयास है, उसकी बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग निश्चित रूप से इस मुद्दे पर एक मंच पे आएंगे और सारे संस्थानों से अपील होगा कि प्रतिभा का हनन अगर होता है तो उसके विरुद्ध आपको आगे आकर बोलना होगा, आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी। आप इन छात्रों को पढ़ाते हैं, उनके भविष्य की आप निर्माण करते हैं, तो अगर उनके भविष्य के साथ कोई सिस्टम खेलने का काम करेगा तो आपको आगे आकर उसका नेतृत्व भी करना होगा। और निश्चित रूप से मैं बीपीएससी के तमाम छात्रों से कहूँगा कि बीपीएससी में अगर करप्शन होता है तो ये राज्य का दुर्भाग्य होगा और इसके विरुद्ध तमाम छात्र एकीकृत हों। और जो भी बिहार में परीक्षा हो रही है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आपको एकजुटता दिखानी होगी। बिहार में जो SI के मेंस का दरोगा का कटअप गया है, वो कटअप क्यों इतना ऊपर गया है, इसको लेकर भी छात्र हमसे बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। हमने बोला था जो पेपर का स्तर है उसके अनुसार ये कटअप जाना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए ना कि जो दरोगा का क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए तो परीक्षा के 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद यूट्यूब चैनलों पर बहुत सोशल साइटों पर प्रमाणित क्वेश्चन जो है दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ से लीकेज हो रहा है? और परीक्षा के पैटर्न में आपको बदलाव करना होगा। आधा घंटा पहले आप एंट्री रोकिए, अगर नहीं रोकिएगा तो ये प्रशासन की सहभागिता से ये करप्शन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जब प्रश्न पत्र खुलते हैं उससे पहले आपको लड़कों को अनुमति रोकनी होगी और तभी प्रतिभावान छात्रों का पीटी में सिलेक्शन होगा, मेंस में सिलेक्शन होगा और राज्य के युवाओं को आपको जो है कि भविष्य को संवारने का आप काम करेंगे। और जब टैलेंटेड लोग बिहार की सरकार की सेवा में जाएंगे तो बिहार की तरक्की स्वाभाविक रूप से होगी। इस पर नकेल कसा जाए और जो भी अधिकारी सिस्टम को गलत ढंग से संकेत दे रहे हैं, गलत ढंग से अपनी कार्य प्रणाली चला रहे हैं, उन पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। आज पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम और उसका एक सचिव स्तर का अधिकारी जो है कि आपको कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है और उसमें जो है कि लगातार यूट्यूब चैनलों पर मैसेज, तरह तरह के चीज़ों को शेयर करना, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप चीज़ों को कीजिए, लेकिन आपको जो प्राइमरी जो आवश्यकता है वो है आपकी पंचायती राज विभाग के आप सचिव। आपको इतना ही करना है तो पंचायती राज विभाग के सचिव पद से आप इस्तीफा दें और निश्चित रूप से आप इन कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पहला राज्य यहाँ है कि जहाँ पर अधिकारी कोचिंग संस्थानों को संलिप्त कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से इस ढंग से तो चीज़ें अगर चलेगी तो साठगांठ से कुछ भी प्रशासनिक साठगांठ से संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ है, मुद्दा ये है कि जो जिसका दायित्व है उसका पालन करे। और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिहार में ही ऐसे अधिकारी
हैं जो कि कोचिंग संस्थाओं का संचालन करते हैं। एनजीओ के नाम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं, वस्तु स्थिति को सामने रखने की आवश्यकता है और सच्चाई को दबाने से काम नहीं चलेगा। आप जो है किसी का अंधभक्त नहीं बनिए, किसी के सपोर्ट में नहीं आइए। आपके सपनों को गला घोटने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उसको जो है कि उस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, तभी आप लोगों को न्याय मिलेगा और बिहार में प्रतिभा का भविष्य जो है उज्जवल होगा। और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आप लोगों को बोलना था कि आगे चलकर इस करप्शन के विरुद्ध, इस सिस्टम के जो खतरनाक सिस्टम है जो राज्य को नर्क में ले जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और निश्चित रूप से कल जो चीज़ें हुई, हम तमाम मीडिया बंधुओं को बधाई देते हैं जिस तरह से उन्होंने न्यूज़ को चलाया, और तमाम जितने भी लोग हैं जो इस दिशा में बिहार में करप्शन के विरुद्ध और ख़ास करके जो पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके विरुद्ध जो लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल रूप से सराहनीय है। सिस्टम जो है पूरी तरह से दबिश का प्रयास इन लोगों पे करती है, लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बिहार में प्रतिभा का हनन होगा तो आवाज़ उठाई जाएगी और निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और बिहार में बीपीएससी की परीक्षा आगे कब आयोजित होगी इसका भी फैसला बीपीएससी को जल्द करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और फिर शुभकामना के साथ यही कहेंगे कि जिन लोगों का इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, और जिनका सीडीपीओ है, सीडीपीओ पीटी की अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और आयोग तत्परता से ये सुनिश्चित करे कि सीडीपीओ की परीक्षा अच्छे ढंग से होगी और भविष्य में तमाम जो परीक्षाओं का आयोजन होगा वो अच्छे ढंग से साफ सुथरे वातावरण में आयोजित किया जाएगा। इसकी प्रतिबद्धता बीपीएससी को दिखानी होगी और बिहार के तमाम आयोगों को दिखानी होगी, तभी बिहार में युवाओं का भविष्य जो है सुरक्षित रह सकता है, उनके सपनों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।